सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आज NIOS से DLED किए हुए शिक्षकों के लिए एक उत्तराखंड राज्य से एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और न्यूज़ क्या है, हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ आप बने रहे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग हो रही। तो NIOS DLED का वर्तमान में धरना प्रदर्शन जारी है देहरादून एकता विहार में। और तो उसी के संबंध में एक स्टेटमेंट आया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। NIOS से DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षितों की प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की मुराद पूरी नहीं हुई, लेकिन आगे होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये हमारे अरविंद पांडे जी का स्टेटमेंट है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा आदेश नहीं किया है शिक्षा मंत्री जी ने। और अगर आदेश करते भी तो कभी का जो हमारा केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है और जिसकी अगली डेट 6 दिसंबर लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब तक ये मामला ही सोल्व हो जाता अगर शिक्षा मंत्री जी शिक्षक भर्ती में लेने के निर्देश दिए होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के साथ बने रहे आप। NCTE ने बीती 6 जनवरी को NIOS से DLED पाठ्यक्रम को मान्यता देते हुए राज्य सरकारों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद शासन ने भी NIOS DLED प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने पर मंथन किया, लेकिन बाद में विभाग को इस मामले में बैकफुट पर जाना पड़ा। दरअसल NCTE ने जब तक आदेश जारी किए उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पुरानी नियमावली के मुताबिक प्रारंभ हो चुकी थी। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि हम जो शिक्षक भर्ती 2020 की है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं कैसा बयान दे रहे हैं। तो जो NIOS DLED की जो मान्यता की लड़ाई यहाँ पर चली रही है, वो मान्यता उसी दिन हो गई थी जिस दिन बिहार में जो NIOS DLED कैंडिडेट थे वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और ये तो बात अलग है, लेकिन आप सभी को इस चीज़ का पता भी होगा कि कोई भी कोर्स अगर होता है तो पहले उसकी मान्यता होती है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कोर्स पहले कराया जाए और मान्यता बाद में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIOS प्रशिक्षितों को राहत देने को नियमावली में संशोधन किया तो गया, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया से ही लागू हो सकेगा। तो अभी इन्होंने बोला है कि भाई हमने नियमावली में भी संशोधन किया है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें कहीं पर भी संशोधन नहीं हुआ है और ना ही कोई संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसमें NIOS DLED प्रशिक्षित बेरोजगार भी उस भर्ती में इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर बीते सितंबर माह में रोक लगने
के बाद शासन ने इस संबंध में न्याय विभाग और महाअधिवक्ता से भी मशवरा किया था। महाअधिवक्ता ने भी शासन को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का सुझाव दिया। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिए। NIOS DLED प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिलने से मायूस है। हालांकि प्रशिक्षित अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। प्रशिक्षित की ओर से अपनी मांग को लेकर विभिन्न स्तरों के बाद शिक्षा मंत्री के दर पर भी दस्तक दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के बीच नई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। इसका भर्ती प्रक्रिया पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने विभाग को नई भर्ती प्रक्रिया में NIOS DLED को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि हमने जो नियमावली है उसमें संशोधन भी किया है। तो हम लोग जो पुराने वाली हमारी नियमावली है 2012 के नियमावली के हिसाब से हो रही है, तो हम उस नियमावली में भी सटीक और फिट बैठते हैं। तो कहीं पर भी नियमावली में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये इस तरह का बयान हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा क्यों दिया गया, तो मुझे लगता है कि कल जो 20 तारीख है, 20 तारीख में हमारा देहरादून में कूच भी है, मुख्यमंत्री कूच, और वो गांधी पार्क से लेकर जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ तक का कूच किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं NIOS DLED की बातों को पहले ही दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो ये खबर पढ़ेंगे NIOS DLED वाले तो कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर ना पहुँचे, मायूस या वो उदास हो इस भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना जो प्रदर्शन चल रहा है हमारा देहरादून में, वहाँ पर पहुँचे और जो कूच किया जा रहा है उसमें सम्मिलित हो और अपने अधिकारों को सरकार से ले। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।